हो जाए, मेरी वजह से भगवान किसी को सजा ना दे दे, मेरी वजह से बदनामी ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए। अक्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ भी गड़बड़ होगी जिम्मेवारी मेरी है। तो इसमें कर्ता मान लिया खुद को कि मैं ही करने वाला हूं। ये घर में गंदगी फैलेगी तो कर्ता मैं हो गया, मेरी वजह से फैली। ओसीडी वाले ये समझ के चलें कि मैं करने वाला नहीं हूं। कुदरत ने हाथ दिए, पैर दिए, कुदरत ने विचार दिए, भाव दिए, कुदरत ने कुत्ता बनाया, कुदरत ने बिल्ली बनाई, कुदरत ने पोटी बनाई, पेशाब सुसु जो कुछ बनाया कुदरत ने बनाया। मैंने कुछ अपनी तरफ से बनाया ही नहीं है, तो फिर मेरा इसमें रोल क्या है? तो कर्ता मैं नहीं हूं, कुदरत है। लेकिन ओसीडी वाले कुदरत को कर्ता मानते ही नहीं है कि जिम्मेवारी तो मेरी है। तो ऐसा भाव नहीं है। जिनकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिपामायन, लेकिन ओसीडी वालों की बुद्धि तो सांसारिक कर्मों में ही लिपामायन रहती है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। वह पुरुष उन सब लोगों को मारकर वास्तव में, लेकिन ओसीडी वाले पल पल मरते हैं। जो कृष्ण श्लोक कह रहे हैं इसका उल्टा होते हैं ओसीडी में, कि वो जो ऐसा जो ना तो खुद को कर्ता मानता है और ना ही कोई ये सोचता है कि मैं करने वाला हूं, या सांसारिक पदार्थों कर्मों में लिपामायन नहीं होता, और वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न मरता है। क्योंकि वो इंसान तो इन बंधनों से आजाद हो गया, लेकिन हम तो बंधनों में फंसे हुए हैं। तो वो न पाप से बंधता है, लेकिन हम तो बंध जाते हैं कि आज हाथ धो लिए, कल इससे ज्यादा रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है ना। तो बंधन है वो मजबूत भी होता है और बड़ा भी होता रहता है। तो कृष्ण आगे बहुत बढ़िया बात कहते हैं। उससे पहले कुछ फुटर में डाला गया है, जैसे अग्नि वायु जल के द्वारा प्रारब्ध किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो यह वास्तव में हिंसा नहीं है। वैसे ही जिस पुरुष में देह में अभिमान नहीं और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है हुई लोक दृष्टि देखी जाए तो वह वास्तव में हिंसा नहीं है। क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कर्तव्य विमान के किया गया कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता। क्योंकि जो पुरुष खुद को कर्ता मानता ही नहीं है, उससे अगर हिंसा देखी जाती है तो वो हिंसा होती नहीं है, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता। वो तो संपूर्ण कर्म प्रकृति के लिए करता है, तो उससे हिंसा होती भी नहीं है। तो उससे जो होगा वो अच्छा होगा। जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं कि बैलेंस की स्टेट से इंसान जो करेगा वो अच्छा होगा। चाहे वो किसी को मारे वो भी अच्छा है, किसी को जहर दे वो भी अमृत है, और असंतुलित अवस्था से इंसान चाहे अमृत दे, अच्छा करे, वो बुरा ही बुरा है। तो हमें यही बात समझनी है। 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञाता। ज्ञाता का मतलब होता है जानने वाले का नाम ज्ञाता है। ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। और ज्ञे, ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, ज्ञे है जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञे है। ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। और कर्ता, कर्ता क्या है? कर्म करने का नाम कर्ता है। कर्ण, जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम कर्ण है। और क्रिया, करने का नाम क्रिया है। जो कर रहे हैं, हो रहा है, वो क्रिया है। तो ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, कर्ण और क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह है कि कोई भी मनुष्य इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा कर्म करता है। ये प्रोसेस कृष्ण भगवान बता रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों में भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। गुण की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुण के भेद से, गुणों के भेद से भी 3 प्रकार के हैं, वो भी कृष्ण बता रहे हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों को एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव स्थित देखता है, उसको तू सात्विक ज्ञान सुन, सात्विक जान।
देखिए ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजस। जो ज्ञान सबको एक ही परमात्मा से निर्मित हुआ एहसास करवा दे। ओसीडी में तो पोटी अलग, कुत्ता अलग, बिल्ली अलग। कुत्ता तो सबसे गंदा आपके लिए, पोटी तो सबसे गंदी, भिखारी तो होने ही नहीं चाहिए, डेड बॉडी तो होनी ही नहीं चाहिए, या जिस भी ऑब्जेक्ट। हाँ आपको नहीं लगता, लेकिन बहुत से ऐसे हैं सबके भी लगा देती। हाँ आप हाथ लगाते हो लेकिन बाकी नहीं लगा पाते। आप जैसे उनको ये जो होता है ना, यहाँ पर चमड़ी खराब हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको है। तो सबके ट्रिगर अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही मैं पोटी बोलूं या कुछ भी ट्रिगर बोलूं, तो आप अपना ट्रिगर जरूर समझ लीजिएगा कि मेरे उसी की बात हो रही है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है ना। तो आप अपने से कनेक्ट करके देखिए। अगर हमें लगता है कि ये जो हमारे साथ हो रहा है या हम हैं वो अलग हैं, अलग नहीं है, हमें ओसीडी ने अलग करवा दिया है। तो लेकिन सात्विक लोग जो एक ही मानते हैं, सब चीजें एक ही हैं, तो वो सात्विक ज्ञान है, जिस ज्ञान से हमें एकता का भाव आए, करुणा हमारे अंदर जागे, प्रकृति के प्रति, जीवों के प्रति, मेरा तेरा ये बंधन गिरने लग जाए, अपना पराया खत्म होने लग जाए, तो समझ लीजिएगा कि सात्विक ज्ञान का उदय हुआ है। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तो राजस दान। तो ओसीडी में राजसी प्रवृत्ति ज्यादा देखी जाती है, सात्विक तो होती नहीं है, क्योंकि एकता का तो भाव होता नहीं, एकता का ज्ञान तो आता नहीं, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। तो अलग अलग जो जानता है वो राजस है, कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, भिखारी अलग, ये जो कोई भी है, ये जाति वाले अलग। तो जब हम अलग अलग देखते हैं, अलग अलग समझते हैं, अलग अलग उनसे व्यवहार करते हैं, तो वो है राजस ज्ञान। और 22वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश्य आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित तुच्छ है, वह तामस है। तामस ये है कि बस मेरा पेट भर जाए, चाहे दूसरों का पेट काटना पड़े। ओसीडी में सिर्फ अपनी चिंता ज्यादा होती है कि मेरी वजह से कुछ ना हो जाए, मेरी सफाई जरूरी है, पानी चाहे किसी के लिए बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ खराब होने जरूरी है। हम दूसरों के हिस्सों का पानी भी तो बहा देते हैं ना, दूसरों के हिस्से की साबुन। अब मेरे जैसों के लिए साबुन बचती नहीं है, तो 17 साल से बिना साबुन रहना पड़ता है। अब जैसे सांप है या हाँ, वो तो कुदरत है ना, हमारे से भी सांप है। हाँ, तो आप मेरे हिस्से का साबुन लगाती हो ना, इसलिए खराब हो गए। तो अब मेरे हिस्से का साबुन छोड़ दिया करो। खराब भी नहीं है, लेकिन गल जाएंगे, आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन की बीमारियां हो जाएंगी। अगर आपने इतने हाथ धोने जारी रखे तो कुछ ही दिनों में स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। पैर में शायद हुआ हो। हाँ हो जाएगा, पाइप में यहीं रखती हूँ ना। हाँ, तो पाइप यहीं रखोगे तो पैर काटने पड़ेंगे फिर बहुत घंटा तक, क्योंकि चमड़ी 3 घंटे तक पैर पे। हाँ, तो उससे क्या कि फिर ये काटने पड़ेंगे। अब नहीं गला तो पड़ा है, गला पड़ा, इसीलिए कहता हूँ ये पैर गलता गलता इतना गल जाएगा कि फिर ये चमड़ी तो दोबारा ऑपरेशन से थोड़ी ना आती है। भी कोई घाव हो उससे ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, लेकिन चमड़ी को ठीक नहीं किया जा सकता। आ जाती है मेरे हाथों आएगी, लेकिन यहाँ से हट गई थी, यहाँ से हट गई थी, यहाँ से हट गई थी, और यहाँ से हट गई थी, 4-5 की। तो फिर मैंने वैसलीन लगाई, लगाकर सोती थी, आ गई। देखो तभी कितने साल आएगी, वो आनी बंद हो जाएगी एक दिन, क्योंकि जैसे एक वृक्ष है, हटती नहीं है, शुरू में हटी थी, फिर तो ये बेहया पड़ गए कि ये तो धोती रहेगी, फिर इनकी नहीं हटी। कोई नहीं, ज्यादा इसके साथ धक्का करोगे तो बिगड़ जाएगा। ये यूज आप ऐसा क्यों नहीं समझ लेते कि चमड़ी आए ना, मैं हाथ धोना ही बंद कर देती हूँ। नहीं कर दूंगी। हाँ, तो पैर धोना, पैर को हाथ लगा लो चाहे, अब तो आज तो लगा दिया ना, मैंने भी लगा दिया। देखो मेरे हाथ में गीता है, लगा ली ना, मैं कर रहा हूं ना, जो मैं कर सकता हूं वो तो कर ही सकते हो। गीता की इतनी गीता को मानते हो, लेकिन गीता की मान लो ना, बात बन जाए
हम भगवत की नहीं मानते, भगवत को मानते हैं। हम गीता की नहीं मानते, गीता को मानते हैं। बस को और की का फर्क है। क्या फर्क है? हैं? है ओ मैं की मैं, क्या? कि हम कृष्ण की बातों को नहीं मानते, सिर्फ कृष्ण को मानते हैं। वेरी गुड, वाह जी वाह, आप में तो दिमाग भी है। इसका मतलब तो आज से मुझे इनसे प्यार हो गया बहुत ज्यादा। पहले बस प्यार हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब इस इनके जो इनसे प्यार कर लेता है वो तो फिर मीरा इनके प्यार में दीवानी हुई, तो फिर वो गलियों में गई। वो तो रेदास जो जाति से कुछ भी है उनका भी एक तरह ले लेती है। वो राजा की बेटी गलियों में घूम रही है ना। रैदास को नहीं जानती थी, मीरा के चक्कर में जान गई। वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा ऊपर वो रामकृष्ण परमहंस, हाँ वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो वो देखो, यही मैं हिमाचल गई सोलन में, जो जटोली मंदिर है वहाँ उन्होंने बताया निकाल के। उन्होंने सोचा मम्मी तभी जाएगी, इसका नाम लेती हूँ, इसका नाम बहुत लेती है। अच्छा, मम्मी वहाँ रामकृष्ण परमहंस से डमरू बाजता है, ऐसे मंदिर में ऐसे मारते, तो मैंने कहा चलेंगे, वरना मैं नहीं जाती कहीं भी, मैं शो कर गई। तो देखा मैंने, उसकी फोटो खींच के ले आई। अरे वाह, रामकृष्ण परमहंस की वीडियो बना के लाई। क्या बेटा? अच्छा, कोई नहीं कर लेता ये तो, कैसे कोई नो टेंशन कर लेता है, बहुत कर लेता है। ये बंदर है, ये बंदर है। अरे बंदर, ये इसमें बंदरों और आजा इधर ही, आजा तुम मेरे पास आजा। ये बंदर की प्रजाति का बंदा है ना। मुझे बहुत प्यारा है। बंदर प्यारे ही होते हैं ना। हाँ, मनुष्य रास्ते में बहुत मिले थे हमें, छोटे छोटे ऐसा को टाटा टाटा करके आई थी। हाँ, डॉग मिलते थे ऐसे बंद कर लेती, और वो मिलती थी इतने प्यार से ऐसे करके। 3-4 मिले थे, एक छोटा सा था बिल्कुल। अभी चलेंगे इस बंदर को महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।